नमस्ते दोस्तों, आज फिर से हमारा यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेबर सप्लाई एंड सेविंग डिसीजन। इसके आगे वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्राइस इफ़ेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट के बारे में, जो आप देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे लेबर सप्लाई एंड सेविंग डिसीजन, यानी कि लेबर का सप्लाई और सेविंग डिसीजन किस किस कॉजेस, यानी कि किस किस पॉइंट पर व किस किस कॉज पर निर्भर कर डिपेंड होता है। लेबर का सप्लाई किस किस कॉज पर डिपेंड होता है, वो भी पढ़ेंगे हम। और सेविंग्स डिसीजन वो भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। लेबर सप्लाई किससे कहते हैं? द सप्लाई ऑफ लेबर इन द इकोनॉमी रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम ए वर्कर wants to work at a certain real wage, यानी कि लेबर का सप्लाई क्या होता है? एक रियल वेज पर वो कितना टाइम वर्क करना चाहता है। wants to work a certain real wage, एक रियल वेज रेट पर एक लेबर कितना टाइम काम करना चाहता है, उसी को लेबर सप्लाई कहा जाता है। द सप्लाई ऑफ लेबर इन क्रिएट्स एट हायर वेजेस as more work at higher wages. The supply of labor increases at higher wages as more work at higher wages. और एक लेबर का सप्लाई जब हायर वेजेस होता है तो वो काम भी हायर ही करता है। एज मोर वर्क एट हायर वेजेस, वर्क भी यानी कि काम भी वो ज़्यादा करता है जब हायर वेजेस होते हैं। बिकॉज then it becomes more interesting to work than leisure entertainment. इसलिए क्योंकि काम उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आराम से भी लेजर से भी, क्योंकि हायर वेजेस होता है। Because then it becomes more interesting to work than leisure entertainment. So the supply curve of labor is upward. इसीलिए सब लेबर का जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। बट ए लेबरर डज नॉट वांट टू अर्न जस्ट मनी, ही वांट्स टू डू लेजर एंटरटेनमेंट टू। पर एक लेबर हमेशा काम ही, यानी कि हमेशा पैसा ही अर्न करना नहीं चाहता, वो लेजर यानी कि आराम भी करना चाहता है, एंटरटेनमेंट भी करना चाहता है, सिर्फ काम ही नहीं करता। बट ए लेबर डज नॉट वांट टू अर्न just money, he wants to do leisure entertainment too. So the worker is always faced with two choices. इसीलिए एक लेबर यानी कि वर्कर टू सिचुएशन को फेस करता है, एक लेबर हमेशा ही। सो द वर्कर इज ऑलवेज फेस्ड विथ टू चॉइसेस और टू सिचुएशन कर वो फेस करता है। वेदर ही विल वर्क मोर और लेस वर्क जनरली टू factors affect the supply of labor. टू फैक्टर सप्लाई ऑफ लेबर को अफेक्ट करता है। एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ड्यू टू द वेज इंक्रीजेस। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स ड्यू टू द वेज इंक्रीजेस। एज वेज इंक्रीजेस वर्कर्स थिंक इट मोर प्रॉफिटेबल टू वर्क देन लेजियर। यानी कि जब वेज इंक्रीज होता है तो वर्कर्स क्या सोचते हैं कि काम करना ही प्रॉफिटेबल होता है, वही सोचते हैं आराम से भी। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग लेजियर टाइम इंक्रीजेस। इसीलिए जो स्पेंडिंग लेजियर टाइम होता है वो इंक्रीजेस होता है। एज अ रिजल्ट द ऑप्शन दैट वर्कर्स कैन वर्क ए हायर वेजेस थ्रू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंक्रीजेस। इसीलिए एज अ रिजल्ट द ऑप्शन दैट वर्कर्स कैन वर्क एट हायर वेजेस थ्रू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंक्रीजेस। इसलिए वेज इंक्रीज होने से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को पर प्रभाव, यानी कि इफ़ेक्ट पड़ता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पर, क्योंकि वर्कर्स हायर वेजेस पर हायर वर्क करना चाहता है, इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाता है। इनकम इफेक्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन वेजेस। इनकम इफेक्ट पर भी इफेक्ट पड़ता है, यानी कि प्रभाव पड़ता है वेज इंक्रीज होने से। दिस इज़ ड्यू टू द इंक्रीजेस इन वेजेस ड्यू टू द
ड्यू टू विच वर्कर्स वांट टू वर्क फॉर लेस टाइम। वेज इंक्रीज होने से वर्कर्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, आराम कम करते हैं। बिकॉज वर्कर्स कैन अर्न मोर बाय मोर वर्किंग फॉर लेस टाइम। इसलिए वो लोग कम समय में ज़्यादा काम करना चाहते हैं। सो दे मे नॉट वर्क फॉर लॉन्ग, पर वो लोग ज़्यादा काम नहीं करना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। Therefore, as a result, the increases in wages, workers may also work for less time because they can get the income they get or expect even after working for a shorter period of time. इसीलिए because they can get the income they get or expect even often even after working for a shorter period. यही था लेबर सप्लाई का 2 फैक्टर्स जो सप्लाई ऑफ लेबर को इफ़ेक्ट करता है, यही था लेबर सप्लाई एंड सर्विंग डिसीशन। आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कंजम्पशन वर्सेस लेजर, वो भी इससे रिलेटेड ही है। कंजम्पशन वर्सेस लेजर, हमें कंजम्पशन वर्सेस लेजर पहले डिस्कस करना चाहिए था, पर हमने ये सेविंग डिसीशन का यानी कि लेबर सप्लाई किया, कुछ नहीं होता। हम ये भी करेंगे कंजम्पशन वर्सेस लेजर। और जो हमने आगे डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, इनकम इफ़ेक्ट, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।